जिंदगी के सफर में बस गया तो गुरु, अब तो मेरी नजर में मेरा अधिकार गुरु। ओ प्यारा परिवार गुरु, ये जीवन तेरे सहारे सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी। तेरा एहसास ऐसा लागे जो माँ मिली है, तेरा एहसास ऐसा मानो मैं जी उठी हूँ। तेरा एहसास ऐसा फिर से बच्चा बनाया, तेरा एहसास ऐसा गोद में जो उठाया। अब कोई ख्वाहिश नहीं हो, कोई फरमाइश नहीं, एक तुझे पा लिया काफी, सब तुझे सौंप दिया है, कुछ नहीं बाकी। मेरा परिवार तेरे चरण में है सुरक्षित, मेरा ये मन तन जीवन तेरे चरणों में अर्पित, मेरी हर खुशियाँ दाता तेरे चरणों में मिली है, मेरे हर गम का दाता तेरे चरणों में खुशी है। सबको तूने रंग दिया हो, जीने का ढंग दिया, मुझे जो बदल दिया है, जो मुझे आज मिला है, तेरी ही कृपा है। जो मुझे कल भी मिला था, तेरी ही कृपा है। जन्म जन्मों का ये पल तेरी ही कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और मेरा मन बहुत भर गया है संगत जी। कभी कभी गुरु जी मुझे कुछ ऐसा कहते हैं ना कि ये लुटाते बहुत हैं। जब गुरु हमसे लाड लड़ाता है ना, पल में माँ, पल में पिता, पल में भाई, पल में दोस्त, पल में बेस्टी, पल में बाबा, हर रिश्ते को ये ऐसे साकार कर देता है ना, उसके बाद आपके पास कुछ बच ही नहीं जाता है। ना तो कोई इच्छा बचती है, ना कोई, कहते हैं ना कि ना ज्यादा खुशी मिलती है ना ज्यादा गम। बस यही इच्छा रहती है कि हमेशा इनकी चर्चा में लगे रहो, इनकी बातें करते रहो, इनके गुणगान करते रहो। अब मैं समझती हूँ कि मीराबाई क्यों हमेशा श्याम श्याम करती थी, कबीर क्यों हमेशा राम राम करते थे, हनुमान क्यों हमेशा राम करते थे। कहीं ना कहीं गुरुजी मैं भी आपकी वही बच्ची बन गई हूँ कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अब मैं क्या करूँ? कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं सब मुझे पागल ना समझ ले। और गुरुजी ने मुझे क्या कहा संगत जी, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ सब पागल समझने लगे तो समझ जाना कि तू गुरु की बहुत प्यारी बन चुकी है। तदे तो ये समझ लेना कि तेरी माँ ने तेनू अपनी गोद में बिठा लिया है। किस तरह से वो हमें समझ के हमें बता देते हैं, मैं नहीं जानती हूँ।
मैं नहीं जानती हूँ वो क्या करते हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। काउंट योर ब्लेसिंग ऑलवेज। संगत जी, कल रात में जब मैंने मम्मी को दिखाया था मेरे गुरुजी महाराज ने सपने में, और सुबह जब मैं लगभग 9 बजे के लगभग में, 9 साढ़े 9 में जब मैंने अपना फ़ोन खोला था, तो मेरे पास एक मैसेज था, जो मैसेज मुझे 3-4 दिन पहले भी मिला था। लेकिन उस वक़्त मैंने उसको सेव नहीं किया था। आज जब मेरे सामने वो मैसेज आया, तो मैं क्षुब्ध रह गई कि गुरुजी, आप ऐसे रिप्लाई देते हो? और गुरुजी कहते हैं, मानो हाँ, और की तेरे जैसी झल्ली तो ऐसे समझेगी नहीं, तो तेनू तो डिस्क्राइब करना पड़ता है। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आज तक जितने भी टीचर्स मेरी लाइफ में हुए हैं, चाहे वो साइंस के हों, मैथ्स के हों, आर्ट्स के हों, जो भी हों, तो मैं हमेशा कहती थी कि सिर्फ व्याख्या नहीं, मुझे सप्रसंग व्याख्या चाहिए। हमेशा ना मुझे डिस्क्राइब करके ही समझ में आता था, जैसे कि स्टोरी भी पढ़ो तो उसको डिटेल में जाके। मुझे आधा-सीधा पढ़ाई नहीं पसंद था। किस तरह गुरुजी ने मुझे बीएड पास करवा दिया हल्का-फुल्का पढ़ा के, वो तो वो ही जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम उनका था, पढ़ाई उनकी थी, कलम उनकी थी और रिज़ल्ट भी उनका था। संगत जी, सुबह मुझे मैसेज आता है कि बेटा, तेरी माँ शक्ति को भेज रहा हूँ तेरे पास। माँ आदि शक्ति चुंबक की तरह तेरे सारे दुख, तकलीफ़ों को खींच और सोख रही है। तेरा बुरा चाहने वालों की बुराई का अंत कर रही है। माँ शक्ति तेरे साथ न्याय करने आ रही है। और इसमें स्टार बना हुआ है, 2 स्टार बने हुए हैं इस मैसेज के लास्ट में। और गुरुजी जानते हैं कि जब भी मैं सितारे को देखती हूँ, तो मैं अपनी माँ को प्रार्थना करती हूँ और मैं कहती हूँ कि माँ, जब भी मैं आऊँगी आपके पास, तो ध्रुव तारा बन के आऊँगी, आपकी गोद में बैठ जाऊँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर, जो मेरे भैया भाभी हैं प्यारे से। और मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे पल ब्लेस किए हैं। मैं उसके लिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले तो गुरु जी ने मुझे कुछ जो सेवाएं दी हैं अपने संगत परिवार के लिए, सबसे पहले मैं वो सेवा कंप्लीट करना चाहूँगी। गुरु जी ने कहा है कि जिनके भी पैर में दर्द कम नहीं हो रहा है, उनके लिए वो दालचीनी, तुलसी का पत्ता और लौंग का काढ़ा 3 दिन, या फिर अगर दर्द कम ना हो तो कुछ दिन और पी लें। सुबह में खाली पेट पीना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना ये सेवा के लिए। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं और जिनको सोने में दिक्कत हो रही है अभी, जैसे हमारे संगत परिवार में भी कुछ बच्चे छोटे-छोटे होंगे, प्यारे से, बड़े भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम लोग खुद इतने छोटे हो गए हैं, गुरुजी के हमारे लाइफ में आते ही हम बिल्कुल बचपन में चले गए हैं। तो जब हम बेड टाइम आते हैं ना अपने बिस्तरे पे, तो हमें अपने फिंगर से ओम लिखना है और फिर आराम से अपने तकिए और उस पे बेड पे ओम लिख के और गुरुजी का ध्यान करके फिर सो जाना है। हम अपने बच्चों के बेड के साथ भी यही करेंगे। कहीं कुछ किसी चीज़ से नहीं लिखना है, ध्यान करके अपने फिंगर से लिख देना है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए भी। तीसरा कि गुरुजी ने जल प्रसाद और रोज़ वाटर मिक्स करके घर में स्प्रिंकल करने को कहा है। और सुबह-सुबह
या फिर जिस भी टाइम आपको लगे, तो आप घर में उसका स्प्रे करते रहिए, तो पॉज़िटिविटी आती रहती है। शुक्राना गुरुजी ये सेवा के लिए। चौथा कि जिन आंटी लोगों को अभी पेट में कोई पेन या फिर बहुत जैसे होता है ना उल्टी-उल्टी वाला फीलिंग होता है, तो उनके लिए गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी के स्वरूप के पास एक इलायची रख के उसको मुँह में कुछ देर इलायची रख के ब्लेस करवा लेने के लिए और फिर उसको अ, सोने के टाइम से पहले खा लेने के लिए रात में, बेड टाइम से पहले मंत्र जाप करते हुए खा लेने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवा के लिए। एक और मैसेज गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू दिया संगत परिवार के लिए कि हमारे अंदर जिनको भी ये मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ तेरे अंदर पल रही हैं और तुझे तेरे कष्ट काट रहा हूँ या फिर कोई इस टाइप का बीमारी वाला मैसेज उनके सामने स्क्रॉल हो रहा है बार-बार और बैक टू बैक अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो गुरुजी का आदेश है कि हमें चुपचाप बिना अपने फैमिली मेंबर्स को बताए, संगत तो हमारा परिवार है तो यहाँ तो शेयर करना हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हमारे पास जो भी मैसेज आते हैं हमें कन्वे करना है एक दूसरे को। तो हमें गुरुजी के चरणों में 3 इलायची अर्पित कर देनी है और ये सोच के अर्पित करनी है कि गुरुजी हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी नकारात्मकता के थ्रू है, जो भी नज़र के थ्रू है, जिन्होंने कुछ भेजी है बीमारी या फिर हमारे शरीर के कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या फिर हमने कुछ खाने-पीने में अगर कोई कोताही की है, कोई कमी रखी है, तो उसको आप इसको ब्लेस कर दीजिए और आपके हुक्म से हम इसको आपके चरणों में रख रहे हैं, उसको रख दीजिए आप और जैसे 2-3 घंटे रख देंगे और उसके बाद ज उसको खा के और जल प्रसाद ऊपर से पी लेना है, मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए। तो इससे ना हमारे अंदर की जितनी भी बीमारी होगी गुरुजी टाइम टू टाइम उसको इतने अच्छे से काट देंगे और कहते हैं ना कि हाँ, गुरुजी का अगर आशीर्वाद होता है तब तो हमारे अंदर कोई रोग, शोग, पाप कुछ नहीं बच पाता है ना। तो यही मन में आस्था रखते हुए हमें ये गुरुजी के का जो हुक्म है उसको सेवा मान के करना है और अगर आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी हम ये कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि जब भी हमें कोई पेन होता है, जैसे कि हम मसाज करते हैं, तो गुरुजी के चरणों में करके जिस मालिश से हम मसाज करना है, गुरुजी के चरणों में पहले लगाएँ और फिर उसी हाथ से हमें उसको लगाना है। और जिस वक़्त हम अपना मसाज करते हों, उस वक़्त हमें दुखभंजनी साहब का पाठ चला के छोड़ देना है, तो हमारे जो उस दर्द को बहुत जल्दी आराम मिलता है। एक और मैसेज मेरे पास आया है कि हमें गुरुजी का नाम अ, जैसे हम बोलते रहते हैं जय गुरु जी, तो अगर हम लिखें तो हमारे बहुत जल्दी कष्ट कटते हैं, माड़े कर्म बड़े जल्दी कटते हैं। जो लोग शुक्राना नहीं कर पाते हैं या जिनकी ये सेवा डिस्टर्ब होती है, वो अगर गुरुजी का नाम लिख लें अपने हाथ से, तो अगर वो किसी पेन के बिना भी लिखना चाहते हैं, तो वो फिंगर से भी लिख सकते हैं। आप अपने मन में भी लिख सकते हैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपने ये भी लिख लिया ना और आपने मन में सच्चे मन से ध्यान किया, तो गुरुजी आपकी आस्था को एक ऊँची उड़ान देते हैं और जो भी आपके मन में प्रार्थनाएँ होती हैं, उसको ज़रूर स्वीकारते हैं। शुक्राना गुरुजी इस सेवा को देने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और ये मैसेज आज सत्संग के थ्रू दिया कि जैसे कि हमें ये बहुत मैसेज मेरे लिए ये था, मुझे लगा कि ऐसा नहीं ऐसा कैसे होता होगा? लेकिन जब आंटी ने बताया तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट करना पड़ा कि जैसे कि जैसे जिनको बहुत ज़्यादा शुगर होता है ना, उनके लिए था। वैसे मेरे बाबूजी ये चीज़ किया करते थे, कि उनके लिए था कि सुबह में आप खाली पेट कड़ी पत्ता चबा के खाएँ, मीठा नीम का पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं और उसके बाद हमें जल प्रसाद पी लेना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और है, जैसे कि हमारे शरीर पे कभी-कभी छाले पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे अभी हो गए हैं, जैसे कि हमारे स्कैल्प में हो जाएँगे, सर के सतह पे हो जाएँगे, तो उसके लिए गुरुजी क्या कहते हैं कि शैम्पू में जल प्रसाद मिला के लगाओ और जैसे मुझे गुरुजी ने कोई शैम्पू वगैरह मना किया है, तो मुल्तानी मिट्टी में कहते हैं गुरुजी जल प्रसाद मिला के और चंदन मिला के लगाने के लिए।
तो शुक्राना गुरुजी, स्किन प्रॉब्लम से क्योर होना हो या फिर आपका झाई आ रहा हो तो मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कीजिए आप, और लगातार वही कीजिए। सफ़ेद साबुन को गुरुजी ने प्रयोग वर्जित कहा है कि सफ़ेद साबुन हमें कम से कम यूज़ कर, सबके लिए नहीं होता है, लेकिन जिनको इससे कनेक्ट हो, कि जिनको लगे कि ये मेरे लिए है, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये गुरुजी का संदेश बन जाता है। और न जाने हम उसी मैसेज से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए होगा। वो आपके अंदर से, जब आप गुरुजी की पक्की वाली संगत बनते हो ना, तो आपके अंदर से, लेकिन हमें जरिया बनना होता है। क्या पता कौन सा मैसेज किस आंटी या किस अंकल के लिए काम कर जाए। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक मैसेज सत्संग के थ्रू ये भी समझाया कि हमें हर चीज़ में परफेक्शन रखना चाहिए। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, तो हमें सब्जियों को काटने में भी ध्यान देना चाहिए। सब्जी को काटते वक़्त होता है ना, कि अगर हम बिना टीवी देखते हुए काट रहे हैं, उसके अंदर कोई कीड़ा कट गया, तो हमें उसका ख़्याल रखना होगा। हमें देख के, सब्जी छाँट के, पहले धो के, फिर अच्छे से काटना होगा। मैं ना पहले, मुझसे ये गलती बहुत हुई है संगत जी। मैं बैंगन में, भिंडी में, जैसे गाँव के खेत से आते थे ना, तो उसमें कीड़े लगे होते थे। मेरे से ना बहुत सारे कीड़े कटे हुए हैं। और पहले तो मैं इतनी क्रूएल थी कि मुझे उस पे हँसी भी आ जाती थी कि देखो, फिर से ये कट गया। लेकिन नहीं, उसमें भी जान है और उसका भी पाप, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। तो संगत जी, हमें उसके लिए भी भूल की माफ़ी माँगनी होगी गुरुजी से। गुरुजी, मैं भी अभी सारे संगत के समक्ष उस अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ। शुक्राना गुरुजी, इस सेवा के लिए भी। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक ये भी बताया सत्संग के ही थ्रू, कि जैसे हमारे घर में अम, हम लोग जो रोटी बनाते हैं, तो आटा जब लगाते हैं ना, तो आटा में हमें ना थोड़ा सा घी और एक दो दाना चीनी का ज़रूर डालना चाहिए, आटा को गूंदने से पहले, जिसको हम लोग कहते हैं कि आटा का डो बनाने से पहले। और जब हम रोटी सेकना शुरू करें, तो उससे पहले तवे पे हमें नमक ज़रूर रखना है। नमक डाल के हटा के और फिर रोटी सेकना है। पहली रोटी हमें कभी नहीं खानी है, ये भी सत्संग के थ्रू पता चला संगत जी, कि पहली रोटी पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, वो यूनिवर्स का होता है, गाय का होता है, चिड़िया का होता है, आप जिस रूप में जिसको प्रदान करें, लेकिन वो यूनिवर्स की रोटी होती है। शुक्राना मेरे बाबा, इस सेवा के लिए। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएँ। तुलसी हमारे सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को सोखती हैं, और तुलसी माता हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। और सबके आंगन में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर 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 होना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि जैसे कि ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में जो ये होता है, रोज़मेरी का पौधा। तो रोज़मेरी का पौधा एक सत्संग के थ्रू पता चला कि अगर आप वो लगाते हैं, तो आपके आस-पास ना मच्छर या छोटे-छोटे कीड़े जो प्रॉब्लम करते हैं हमें काट के या फिर वो, तो उनको दूर भगाता है। तो रोज़मेरी का एक पौधा हमें अपने गमलों में, एक क्यारी में, एक गमला रोज़मेरी के लिए ज़रूर रखना चाहिए। और कहते हैं कि रोज़मेरी का पौधा रखने से हमारे अंदर एक सकारात्मकता भी आती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस सेवा को प्रदान करने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है एक सत्संग के थ्रू, अगर आपकी जोत कभी बुझ जाती है पूजा करते हुए, तो आप बिल्कुल भी मत वहम करना। वहम से गुरुजी ने बहुत निकाला है अपनी इस बेटी को। और गुरुजी ने ये सेवा दी है कि तू बता कि तू किस किस वहम से निकली है। तो संगत जी, पहला वहम कि जोत जब बुझ जाती है, तो आप ये समझिए कि भगवान ने आपका वो कष्ट काटा है। शुक्राना मेरे बाबा, आप दोबारा से उस जोत को जलाइए। दूसरा, कि हमें किसी भी दिन नेल्स काटने में कोई वहम नहीं करना है। तीसरा, कि अगर हमारा रास्ता बिल्ली काटती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमारे लिए गुरुजी बड़े हैं ना कि बिल्ली, और बल्कि गुरुजी उस बिल्ली को भेजते हैं ताकि हमारा कष्ट उस पे आ जाए। तो शुक्राना गुरुजी। चौथा, कि जब हम कहीं निकलते होते हैं और कोई छींक देता है, तो हमें बिल्कुल भी मन में कोई वहम नहीं लाना है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक हो और उसको छींक आए, उसकी छींक से हमारे पे क्या फ़र्क पड़ना है। हम तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए चल रहे हैं, तो हम अगर दूसरे पे ध्यान देंगे, तो फिर हमारा गुरुजी पे विश्वास कैसा। तो शुक्राना गुरुजी। पांचवा, कि जब हम कहते हैं कि उन्होंने हम पे नज़र लगा दी, उन्होंने हम पे नज़र लगा दी, तो ये वहम नहीं पालना है। हाँ, नज़र लगती है,
ऐसा गुरुजी भी करते थे, नज़र के लिए वो कुछ हमें उस वक़्त भी उपाय करवाते थे, जैसे कि काले कुत्ते को रोटी खिलवाते थे, बहती नदी में वो कुछ प्रवाह करवा देते थे। जो हमारे खंडित जो बर्तन प्रवाहमान करवा देते थे गुरुजी, ये सब करवाते थे। अंगूठियों को नग्स वो नहीं पहनने देते थे, हाथ में रत्नों को नहीं पहनने देते थे। कहते थे कि उससे हमारे जो अच्छे वाले वो रोकते हैं, वो ब्लेसिंग आने से रोकते हैं। तो ये सब गुरुजी करवाते थे, लेकिन हमें उसके पीछे भागना नहीं है। हमें बिल्कुल भी वहम में नहीं पड़ना है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र लगी है। अगर नज़र लगी है तो हमारे पास नज़र का अचूक उपाय भी है। हमें मंत्र जाप करना है, हमें पाठ करना है। संगत जी गुरुजी ने कुछ पाठ बताया है जो कि पर्टिकुलर किसी-किसी चीज़ के लिए होता है। संगत जी ये सेवा भी गुरुजी ने आज मुझे दी है कि तू ये बता कि मैंने तुझे क्या बताया है। और संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से भी कि मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं सुन लेती हूँ। अगर मुझे समय होता है तो मैं पाठ जब गुरुजी करवाते हैं तो मैं करती भी हूँ। गुरुजी ने कहा है कि अपने समस्त परिवार के कल्याणार्थ हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। इससे हमारे सिर्फ़ परिवार का नहीं, हमारे आस-पास हर जगह का कल्याण होता है। हम खुद एक कल्याण गुरुजी कहते हैं कि उसके थ्रू मैं तुझे एक कल्याण का पुतला बना देता हूँ, तू जहाँ से गुज़रती है वहाँ से उनका भी कल्याण होगा, न सिर्फ़ लोगों का बल्कि इस चराचर का। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी अगर आपके बच्चे हैं घर में और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको बच्चों के लिए जैसे कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए हमें ना वो जो अ, चौपाई साहब का पाठ घर में चला के रखना है। चौपाई साहब के पाठ को चलाने से ना बच्चों को के बुद्धि में विकास होता है और वो पाठ ऐसे चलाइए कि बच्चे उसको सुन सकें। अगर हम अपने घर में रोज़ 5 चौपाई साहब का पाठ चलाएँ, जहाँ पे बच्चे हमारे बैठे हैं, कम से कम 1 भी चला दें, तो हमारे परिवार की रक्षा भी होगी और बच्चों का जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि जब आपके बच्चे पे कोई संकट आता है, किसी के घर में जब बच्चा है, तो जपजी साहब का पाठ एक बार घर में ज़रूर या तो पढ़ना चाहिए या चला देना चाहिए। नहीं पढ़ पाते हैं, अगर कोई हमारे पास व्यस्तता होती है, लेकिन अब सबके घर में स्पीकर्स हैं, मोबाइल हैं, सुविधाएँ हैं, तो कम से कम एक बार चला तो सकते हैं। तो संगत जी, अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी है, नहीं भी है, तो हम बीमारी को न्योता क्यों दें? हम पहले से क्यों नहीं उसका वो प्रिज़र्वेशन का क्योर करें? हम क्यों नहीं उसको रोक सकते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से? तो हमें जपजी साहब का पाठ घर में चलाना है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी जब आपके हस्बैंड वाइफ़ के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ़ के बीच में जब कोई इश्यूज़ होते हैं तो उसमें भी नज़र की वज़ह से ही वो होते हैं क्योंकि हमें आपस की नज़र लग जाती है। कभी-कभी होता है ना कि हम बहुत अच्छे मूड में एक-दूसरे होते हैं, हम हमेशा एक-दूसरे को बहुत प्यार से देखेंगे तो कभी-कभी होता क्या है कि हमारे अंदर भी कुछ टूट जाता है। टूट जाता है क्योंकि हमारी उस खुशी को हमारी भी नज़र लगती है। हम किसी और के बारे में नहीं सोचना है हमें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऐसे समय में भी तुझे जपजी साहब का पाठ चलाना है और ठंडी चीज़ों का दान करना है। और जब भी हमारे पति-पत्नी के बीच जब भी कुछ ये होता है डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि हम में आपस में अगर गुस्सा वाला मोमेंट है, तो वो माँ शीतला उसका क्योर करती हैं। शुक्राना मेरे बाबा। जब हमारे घर में ऐसा आपको बार-बार फ़ील हो रहा है कि नज़र लगी है, तो बिना कुछ किए आप बगलामुखी चालीसा का पाठ कीजिए या घर में चला लिया कीजिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जब आपको ये लगे कि आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, आपको कोई शक्ति नहीं महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो है जो मैं बहुत वीक हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ। सबके साथ होता है संगत जी कि आपका मन जब थक जाए, तो उस वक़्त आपको हनुमान चालीसा क्योर करेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को एक आदत ज़रूर लगाएँ। ये मुझे सत्संग के थ्रू पता लगा और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि जब से मुझे ये पता चला है लगभग 6-7 महीने हो गए, तब से गुरुजी की नतनी जो है, मेरी प्यारी सी छोटी-सी बेटी गुरुजी की नतनी, वो
हर दिन ये सेवा संपन्न करती है अपना। वो सेवा ऐसी है संगत जी कि हनुमान चालीसा का पाठ सुन के जाना। 3 मिनट का सुपर फ़ास्ट हनुमान चालीसा का पाठ आता है, 3 मिनट कोई भी बच्चा निकाल सकता है और गुरुजी ने उसको ऐसी सोजी डाली है कि जब वो नाश्ता करती रहती है और उसके कानों में हनुमान चालीसा का पाठ जाता होता है। किसी वहम में नहीं पड़ना है मुझे, मैं कभी नहीं उसको रोकी हूँ कि तुम खाते वक़्त क्यों सुनती हो? क्योंकि ये गुरुजी की सेवा है। गुरुजी जिससे जो वक़्त जो लिवाना चाहते हैं सेवा, इससे क्या होता है कि उसका जो जो भी मैं उसको नाश्ता परोसती हूँ, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स होता है, चाहे दूध रोटी होता है, चाहे ब्रेड होता है, वो उसके साथ लंगर बन जाता है क्योंकि बजरंगबली उसको साक्षात ब्लेस करते हैं क्योंकि वो शिवांश हैं और हम सब जो भी खाते हैं वो गुरुजी के चरणों में बैठ के खाते हैं, तो साक्षात वो प्रसाद बन जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने ये भी कहा है कि जो भी हमारे पास सैलरीज़ आते हैं, तो सैलरीज़ का 10% निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सैलरी होती है, सबको उतना उसका चाव हो जाता है। और जब आपको चाव हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 3 लाख है, तो आपको 30,000 निकालने में बड़ा कष्ट लगेगा। 3 लाख का तो 30,000 हो गया शायद, हाँ। और उसको ना लगता है कि बाप रे! ये तो बहुत पैसे हो गए। लेकिन नहीं संगत जी, वो दशवंश है, वो उसपे हमारा राइट नहीं है और अगर हम दशवंश अपना नहीं निकालते हैं, तो फिर वो दशवंश कहीं न कहीं हमारे हेल्थ पे या फिर हमारे कर्मास बनते हैं उससे और हमारा उससे कहीं न कहीं नुकसान करके यूनिवर्स उसकी भरपाई करता है। तो क्यों ना हमारे पास जो है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लें। नहीं दशवंश निकाल पाते हैं तो अपने समय का दशवंश निकालें, कहीं से कहीं तो आप निकालें संगत जी। नहीं 10% चलो 5% चलो 2 ही परसेंट, कहीं तो कुछ हम यूनिवर्स जो हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या-क्या नहीं देता है। साँस लेने को हवा देता है, पानी देता है, रहने को ज़मीन है और चलते हैं, धरती माता है, सब कुछ है, नदी है। और इतना घूमते-फिरते हैं, पहाड़ है, मौसम है, तरह-तरह के घूमने की जगह हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, धरती माता हमें कितना ब्लेस करती हैं। तो क्यों ना हम अपने में जो हमें गुरुजी देते हैं, उसमें से कुछ हम उनके लिए भी खर्च करें। कभी एक पेड़ ही लगवा दें, कभी किसी भूखे बच्चे को खाना ही खिला दें, कभी ऐसा नहीं है कि हमें 10% ही निकालना है, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। एट लीस्ट 10% की खुशी ही बाँट दें। कभी हम जा रहे हैं रास्ते में हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे वहाँ पे जैसे बैलून वाले जैसे स्लम वाले बच्चे घूमते रहते हैं, तो क्यों ना हम 10 पैकेट चिप्स का लेके जाएँ और उनको आपस में बुला के बाँट दें। बहुत खुशी मिलेगी संगत जी, बहुत खुशी मिलेगी। कभी एक बैलून वाले के पास जाइए और उससे सारे बैलून खरीद दीजिए और सम वाले बच्चों को बाँट दीजिए, बहुत खुशी मिलेगी। तो गुरुजी हमें यही सिखलाते हैं कि जितना जो बाँटोगे, वो वापस आएगा। 2 गुना नहीं, 10 गुना आएगा। 10 गुना नहीं 100 गुना आएगा क्योंकि यहाँ पे मेहर महादेव कर रहे हैं। यहाँ पे मेहर सदाशिव महाराज कर रहे हैं। तो इन कृपाओं के सागर में, फुहाड़ों में भीगते रहिए, शुक्राना करते रहिए। शुक्राना की सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है। चाह के भी हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं क्योंकि कृपा नहीं है जिन पे वो शुक्राना कर नहीं सकते और कृपा है जिन पे वो शुक्राने के बिना रह नहीं सकते। तो शुक्राना बाबा इस प्यारी सी सेवा के लिए। आपकी बेटी से जो भी भूल-चूक हुई उसको माफ़ करना। मैं जो भी संगत शुक्राना नहीं कर पाते हैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ और जो भी संगत इस अ, जो भी संगत अभी परेशानी में है, उनके कष्ट दूर कीजिए, जिनका इकोनॉमिकली जो परेशान है, उनको ब्लेस कीजिए, जिनके बच्चे बीमार हैं, उनको ब्लेस कीजिए और सबसे बड़ी बात कि सबको आप अपने चरणों से लगाइए बाबा, सबको खुश रखिए। संगत जी, आज बच्चों से मैंने ये सीखा, मेरे बेटा ने मुझे कहा कि पता है मम्मी, आज ना मैंने अपने गुरुजी के लिए कुछ मँगवाया है। मेरे गुरुजी के लिए। तो मैंने कहा, "बेटा गुरुजी के लिए कुछ मँगवाया और मुझे नहीं बताया?" तो कहते, "तुम्हें नहीं बताऊँगा।" और फिर वो मुझे चिढ़ाने लगा। सबको पता है कि गुरुजी जब गुरुजी की बात होती है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कि वो क्या बात है। तो वो मुझे कहता है, "बाय द वे मम्मी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ?" मैंने बोला, "बताओ।" तो मैंने जो मँगवाया है ना उसका जो प्राइस का योग है वो 9 है और वो 7 दिन के बाद आएगा। मैं कहती हूँ, "16 दोनों का मिला के 16 हो रहा है?" वो कहता है, "हाँ मम्मी 16 हो रहा है, यानी कि 7 की ब्लेसिंग है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा।" और संगत जी फाइनली उसने मुझे ये बताया कि उसने क्या मँगवाया है। उसने
विदाउट बैम्बू स्टिक गुरुजी के लिए अगरबत्ती मंगाई है, जो कि वो अपने रूम में जो उसका स्वरूप है, रॉकस्टार स्वरूप, और मेरी बेटी का है येलो चोला वाला स्वरूप, ये बच्चों ने अपने रूम में रखा हुआ है। तो बेटा कह रहा था कि मैं सुबह जब हाँ, ये भी है कृपा गुरुजी की कि बेटे को ना गुरुजी ने सुबह उठाना शुरू किया है। वो कभी नहीं सुबह उठता था, और ये सब प्रभाव होता है ब्लैक मैजिक का संगत जी, क्योंकि कहीं न कहीं हम खुद भी ब्लैक मैजिक को न्योता देते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने में कहीं-कहीं पीछे रह जाते हैं। तो गलतियाँ खुद को स्वीकार कीजिए, अपने पे लीजिए, बाकी को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास कोई ब्लैक मैजिक टिकेगी नहीं अगर हम ये कहेंगे कि नहीं गलती हम में है। गलती मान लो, सारा दोष खत्म हो जाता है। शनि आपको ब्लेस ही करेंगे अगर आप शनिदेव से माफ़ी माँग लो। माफ़ी माँगने से बड़ी सच्ची श्रद्धा, सच्ची सेवा कोई नहीं हो सकती है संगत जी। तो संगत जी, उसने बोला कि मम्मी मैं तो जब भी कर लूँ, जाप करता है वो गायत्री जाप करता है सुबह, और गुरुजी का मंत्र जाप करता है, मैं कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं करूँ तो मुझको देख के परी भी ये चीज़ सीखे। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि मेरा बेटा ये सोच रहा है कि उसको देख के उसकी छोटी बहन सीखे, और हमेशा हमने यही चाहते हैं कि पेरेंट्स को देख के बच्चे खुद सीखें। हमें बहुत चीज़ें हमें सिखानी नहीं पड़ती हैं, अपने माता-पिता को देख के बच्चे खुद सीख जाते हैं, और गुरुजी यही कृपा करें कि जिस तरह हम अपने माता-पिता को देख के सारी बातें सीखे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखें। संगत जी, मैं एक मंत्र जाप तो करना चाहूँगी। अभी मुझे बाबूजी का कॉल आया, मुझे कोई न्यूज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन लाल किले के बाद के पास जो ब्लास्ट हुआ है, कितने सारे लोग उसमें गुरुजी के चरणों में गए हैं। गुरुजी सबको मुक्ति दें, या फिर पता नहीं क्या था उनके साथ, माड़ा वक़्त आप कहते थे ना कि माड़ा वक़्त आने वाला है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, उनके साथ न्याय कीजिएगा। और शायद इसीलिए गुरुजी कह रहे थे कि यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप कर, यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप कर। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं कर पाई थी आज। अ, माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दी है, और मैं यही चाहती हूँ कि सबका कल्याण हो, सब खुश रहें अपने परिवार के साथ। बहुत मुश्किल से ये साँसें ब्लेस हुई हैं हमारे लिए, और इन साँसों का कर्ज यही है कि हम जब अपने माँ की कोख में आते हैं, तो हम यही प्रॉमिस करके आते हैं उस परमपिता से कि हम आपका नाम जपेंगे, आपके नाम को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन हम वही भूल के सारा दुर्व्यवहार और दुर्विचार करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, शर्म वाले काम करते हैं, और इससे गुरुजी हमें बचने के लिए कहते हैं। और अब तो हमें गुरुजी की छत्र छाया मिल गई है, तो प्लीज़ संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी का नाम सिमरते हुए अच्छे से रहना है। बी ब्यूटीफुल, बी ड्यूटीफुल, और बहुत खुश रहना है। खुशियाँ बाँटो, खुशियाँ बिखेरो, खुश रहो। गुरुजी कहते हैं कि चंगे कपड़े पाओ, खुश रहो, ते सप्ताह अच्छा सोचो। तो थैंक यू गुरुजी। कांटोर ब्लेसिंग में मैं गुरुजी के कुछ मैसेज बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे अभी क्या कहा कि आज शुक्राना करने मात्र से तुझ पे मेरी असीम कृपा हो जाएगी। ऐश कर पुत्र, तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने बहुत फ़ायदा उठाया, इसीलिए तेरे गुरु ने उनका साथ छुड़वाकर अपना हाथ तुझे थमा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये कितनी बड़ी दात है ना कि गुरु जी कह रहे हैं कि अपना हाथ तुझे थमा दिया, ये नहीं कहा कि तेरा हाथ पकड़ लिया। गुरुजी ने अपना हाथ इस बेटी के हाथ में दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो गुरुजी ने कहा है पता है संगत जी, आज जब मैं किचन की विंडो के पास थी, तो एक ना बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट मॉडल हमारे किचन विंडो से मुझे दिखा, और मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो देखो बीएमडब्ल्यू की नई वाली मॉडल चली गई है, और वो मुझे कहता है क्या मम्मी तुम बीएमडब्ल्यू देखती हो? तो मैंने कहा कि अरे! मुझे भी ना गुरुजी जल्दी ही बहुत कुछ देने वाले हैं। वो कहता है कि अच्छा ऐसा कुछ होगा क्या? सबसे ज़्यादा तो खुश मैं होऊँगा जब तुमको कुछ मिलेगा। तुम क्या करोगी मम्मी? तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन कुछ तो करूँगी। गुरुजी ने बोला है कि तू अपने पैसे से गाड़ी खरीदेगी, अपने पैसे से घर खरीदेगी, अपने पैसे से तुझे तुझे जो मन होगा, तेरे पास इतना दूँगा ना कि तू दूसरों को बाँटेगी, दूसरों के अकाउंट भरेगी, मैं तेरा अकाउंट भरूँगा। और गुरुजी ने कहा है तो ऐसा होगा।
तो वो भी बहुत ना चौंक रहा था। अच्छा मम्मी, और संगत जी मुझे मैसेज क्या मिलता है कि तेरी मनपसंद गाड़ी बहुत जल्द तुझे देने वाला हूँ। इसकी खुशखबरी तुझे जल्दी मिलेगी, मेरी बात झूठ नहीं होती पुत्र। मैं जानती हूँ गुरुजी, मैं जानती हूँ, आपकी बात कभी झूठ नहीं होती है। लेकिन अभी इस बेटी का ऐसा भाग्य कहाँ, और मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मेरे जय गुरु जी, मेरे लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11/11/11 नवंबर 1111 की ब्लेसिंग्स के साथ और मंगलवार है। 4:28 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी महामंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। सब कुछ के लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। पूरे परिवार को सुरक्षित कर वापस लाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक संगत का इतना ख्याल रखने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम कितना ही शॉर्ट में करते हैं ना, मैं करती हूँ जैसे एक बार शुक्राना बोलती हूँ उसके पहले अनंतम लगा देती हूँ। तो इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा। लेकिन उसमें भी जैसे लगता है कि गुरुपा बस इसको स्वीकार लीजिए, कर लीजिए, तो शायद स्वीकार भी कर लेते होंगे हमारे गुरुपा। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मत बोले सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे बड़ी रहमत गुरुपा ये कहते हैं ना, सबसे बड़ी रहमत तो ये है ना कि जब तुम और तुम्हारे परिवार के लोग सदस्य बाहर जाते हो और सुरक्षित घर वापस मैं लेके आता हूँ। सबसे बड़ा शुक्राना उस चीज का कर कि मैं तुम सबको मैंने सुरक्षित रखा है हर रूप में। हाँ मेरे गुरुपा, हाँ। क्योंकि चीजें जैसे पूरी फैमिली हम कहीं बाहर गए और मतलब सेफली विदाउट एनी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आप आराम से हम सभी को घर पहुंचा देते हो मेरे गुरुपा। तो टाइम से, आराम से, अच्छे से। तो ये भी हमारे गुरुपा का ये सबसे बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुपा का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके बेटे भी अभी थोड़े कुछ मिनट पहले बाहर गए हैं, तो उनके साथ तो आप गए ही हो मेरे गुरुपा। उनके साथ ही रहोगे आप, मुझे इतना तो विश्वास है। आप ही के भरोसे भेजती हूँ मेरे गुरुपा। हम करने वाले कौन, करने कराने वाले तो सब आप हो मेरे गुरुपा। संगत जी, एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, जब किसी भी रूप में गुरुपा में दर्शन देते हैं तो जैसे हमें कुछ साइंस हमें गुरुपा दिखाते हैं। तो जिस दिन मैं आई हूँ रिटर्निंग मेरी 9th को, तो इससे पहले उस रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे जैसे कि कहते ना कि किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं गुरुपा।
तो जैसे कि मैंने उनके हाथ में ही, वो अंकल के हाथ में मैंने देखा था कि राइट हैंड में जैसे गुरुपा के हैंड में ओम लिखा हुआ है ना संग जी, गुरुपा के वो बॉटम ऑफ द पाम में, वैसे ही उन अंकल के एकदम सेम टू सेम ओम लिखे थे संग जी। मैंने जो दर्शन, तब जिस रूप उस एक दिन उन्होंने, गुरुपा ने उस रूप में मुझे दर्शन दिए थे संग जी, और उनके हाथ में महादेव लिखा हुआ था, मुझे अच्छे से याद है संग जी। तो मैं ये सोच रही थी कि इतने दिन से, जब मैंने उस रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैंने, मतलब इनको मैं इतने दिनों से, साल से जान रही हूँ, पर मैंने कभी इनको देखा नहीं, तो मुझे लगा हो सकता है मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। संगत जी मैंने यही सोचा, ठीक है। लगा चलो संगत जी, फिर देखो, जब मैं आई हूँ बाहर से, तो ना अ, हाथ, क्योंकि उस दिन 9 तारीख था संगत जी, कहते हैं ना कि अ, शनि महाराज का ऐसा करके रहता है, साल है, और हनुमान जी का टाइम डेट होता है 9, उसी में यहाँ पहुँची थी। तो उनके हाथ में संगत जी ओम नहीं था, ना ही महादेव था। उनके हाथ में राम लिखा हुआ था, श्री राम। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। और ना मैं उनके दोनों हैंड को मैं मतलब मैं देख रही हूँ कि उस दिन तो ऐसे, तब फिर मेरे गुरुपा ने मुझे बता दिया संगत जी कि किस रूप में कब वो, मतलब आकर के वो दर्शन दे जाते हैं संगत जी। वो सच में ना, कहते हैं ना, हमने कई बार सत्संग में सुना भी है कि वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के रूप में आते हैं, हमें बहुत कुछ बता जाते हैं, अचानक से वो आते हैं, हमें बहुत कुछ बताते हैं, कुछ हो जाता है, और उनको, जब वो मेन जो वो पर्सन, फिर से जब वो हम उनसे मिलते हैं, तो उनको कुछ याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं रहता है कि मैं कब आया था, मैंने कब कहा कुछ, मैंने कब क्या किया। संग जी, तो सच में गुरुपा किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं, ये गुरुपा की रहमत है संग जी। मैंने उस दिन समझ लिया कि नहीं, हमारे सामने किसी भी रूप में गुरुपा आते हैं, तो वो साक्षात गुरुपा ही होते हैं, बस भेष बदल कर आते हैं संग जी। और वो हम सबको, जिनके जिनके सामने वो प्रत्यक्ष, जिस भी रूप में हम उनको देख पाते हैं, तो वो गुरुपा ही होते हैं साक्षात। जिन पर्सन के रूप में हम जान रहे हैं कि हाँ भाई ये अमुक इंसान है, वो इंसान नहीं होते, वो सिर्फ हमारे गुरुपा होते हैं। गुरुपा ने एक और बात संग जी, सत्संग के थ्रू ही मैंने सुना भी, कि कभी भी मेरे चेहरे पर मत जाओ, मैं अपना चेहरा ही लेकर के नहीं आऊँगा, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुम्हारे सामने। तो मेरे कभी-कभी जैसे कि सपने में देखते हैं ना हम लोग, कई बार देखते हैं ऐसा करके कि उनका, मतलब पूरी बॉडी समझ में आएगी कि हाँ, ये मेरे गुरुपा है, ये मेरे महाशिव है संग जी, हमारे गुरुपा है, परमपिता परमेश्वर है। पर चेहरा नहीं क्लियर दिखता कि कौन है, बस समझ में आता है कि गुरु जी हैं। तो गुरुपा हमें यही दर्शाना चाहता है, हमें यही बताते हैं कि मेरा कोई चेहरा नहीं है, मतलब मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आ सकता हूँ। तो कभी भी मुझे चेहरों में मत ढूँढना, मुझे बस, मैं अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराऊँगा, तुम समझ जाना कि मैं ही हूँ। उसमें मैं सिर्फ़ 100% मैं होता हूँ। तो इस बात का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सच में कृपा हमें दर्शन देती हैं, और वो 100% कृपा ही होते हैं। क्योंकि उस दिन जो मैंने देखा ना, मैं उनको ढूँढ रही थी ऐसा करके, तो मुझे लगा कि अब, क्योंकि हाथ में जो टैटू आज के डेट में बनवाते हैं, पहले ज़माने में उसको गोदना कहते थे संग जी, वो करवाया जाता। तो वो तो ये नहीं है ना कि भाई लिख लिया और उसको इरेज़ कर दिया। ऐसा तो होता नहीं कि भाई पेंसिल से लिखा उसको मिटा दिया, या ऐसे ही कोई स्टिकर लगा लिया, हटा दिया। ऐसे तो उड़ तो नहीं जाएगा ना। लेकिन वो चीज़ें दिखा के कृपा ने बहुत बड़ी, मेरे कहते हैं ना कि माइंड को पूरा वो क्लियर कर दिया कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाक। और फिर संगत जी, अ, जैसे कि वहाँ भी गए तो मेरे भाई के भी हाथ में गुरुपा ने बहुत पहले संगत जी, बहुत पहले ही वो ना अपने मर्ज़ी से, मतलब कि वो टैटू बनवा के चला आया था। अपना नेम भी उसने लिखवा लिया था, और साथ में ही त्रिशूल और महादेव भी उसने लिखवाया था, या ऐसे ही करके कुछ। तो समझिए, तो अचानक से जब वो, मतलब अपना हाथ आगे कर ऐसे करके कर रहा था, तो मेरी नज़र उसमें चली गई संग जी। तो गुरपा ने, मतलब पहले से बताते कि देख, इस रूप में इसने नहीं, मैंने खुद ही इसको तब से ही सँभाला हुआ है। तो मैंने, तो और उसका नाम लिखवा करके उसको भी कहीं न कहीं संग जी, कहते हैं ना कि सेव कर दिया गुरपा ने। और अपनी प्रेज़ेंस भी तब से ही हमें दिखा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, देख रही हो, मैं इसके साथ तब से ही हूँ। तो ये भी गुरुपा का शुक्राना है, मेरी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना।
भाई के हाथ में भी शायद महादेव ने शायद ओम नमः शिवाय लिखवाया है गुरुपा ने। संग जी, तो गुरुपा मैं ये बात बोलना भूल गई थी संग जी। तो ये बात सच है ना कि कैसे गुरुपा कब से हमारे साथ होते हैं, इस रूप में हमें ब्लेस कर देते हैं, नहीं पता होता। अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। संग जी, और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, बात नहीं ये सत्संग है, सॉरी मेरे गुरुपा। जब बड़े मंदिर गई संग जी, तो मम्मी-पापा के साथ में थी, तो वहाँ पे जैसे कि वो लगा हुआ रहता है ना, जैसे रिबन टाइप वो जो रहता है लोगों को, वो जो बीच में रहता है ना लगाने वाला स्टैंड जैसा रहता है, तो रिबन जैसा कुछ रहता है लगाने के लिए, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं पता है संग जी उसको क्या बोलते हैं, संग जी। तो पापा ना थोड़ा-सा उधर जा रहे थे ना, तो वो खुल गई संग जी। तो मुझे ना डर लग गया संगत जी कि अब कोई गुरपा के दरबार के बाहर जो थोड़ा-सा स्पेस है, गुरपा ने हमें वहाँ भी काफ़ी देर तक बैठाया था संगत जी, तो वो ना खुल गया संगत जी। तो मुझे ना बहुत डर लग गया कि गुरपा तो अब तो मुझे डाँट लगेगी, क्योंकि थोड़ा ये भी थोड़ा डिसिप्लिन का ही हो जाता है ना। तो मैं ना फिर उसको लगाने लगी संगत जी उस चीज़ को, जो टाइप होता है लॉक करने के लिए जो होता है। संगत जी मुझसे लग ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। तब तक में एक हमारे सेवादार अंकल आए संगत जी, तो जब वो मेरे पास, मुझे लगा कि अब तो मुझे डाँट लगेगी। लेकिन उन्होंने डाँटा नहीं संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, "लगाओ, लगाओ आंटी जी लगाओ, आप लगाओ, स्वयं लगाओ।" संगत जी मुझसे वो लग ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि वो क्या हो क्या रहा है। संगत जी इस तरीके से मेरे गुरुपा ने मेरे कष्ट कटवाए। फिर लास्ट में उन्होंने मेरी हेल्प मतलब की, उन्होंने जैसे कि बस उन्होंने बस हाथ लगाया और वो फिर लग गया। तो कहीं न कहीं संग जी गुरुपा ने मेरे कष्ट भी कटवाए, और छोटा-सा ही वो, क्योंकि वो चीज़ें करने के लिए हमें नहीं मिलता है, वो बोलते हैं ठीक है आप जाओ, वो खुद कर लेंगे। हमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता संग जी, तो छोटी-सी सेवा भी गुरुपा ने करवा ली संग जी। और गलती तो मुझसे ही हुई थी संग जी, लेकिन वो चीज़ें करवाई भी गुरुपा ने। तो इस कारण तब तो ये भी मेरे गुरुपा का उम, की आशीष है संग जी, कृपा ही है। मैं गुरुपा से बोली थी मैं गुरुपा से कि गुरुपा जब आप मुझे बुलाओगे, लेके चलोगे अपने मंदिर, तो मुझे छोटा-सा ही, लेकिन भले ही छोटा-सा वो सेवा होगा ल ज़रूर लीजिएगा। संग जी तो गुरुपा ने वो मुझसे सेवा ली संग जी, और कहीं न कहीं सेवा, सबसे बड़ा सेवा क्या कहते हैं संग जी, हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि अपने माता-पिता की सेवा कर। तो उस दिन मेरे माता-पिता को के साथ मुझे रखा, और कहीं न कहीं अपने माता-पिता को साथ में लेकर के, कृपा कहते हैं ना कि लेके जो भी आता है, तो मुझे उन लोगों को अपने साथ रखवाया, मुझे उन लोगों के साथ रखा, संग जी। तो इस तरीके से भी मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो इसका भी अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और संग जी कहते हैं ना कि सच बात है, गुरुपा कहते हैं ना कि जब कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा रहे, तुम्हें कुछ तो बड़े मंदिर जाना भी संगत जी, वहाँ बस कहते हैं कि नाम लेना कि वहाँ पे गुरुपा अगर हमारा, क्योंकि बिना गुरुपा की मर्जी के हम बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकते संगत जी। बड़े मंदिर के करीब जाने से ही ना संगत जी, पहुँचते-पहुँचते गुरुपा रहमत कर देते संगत जी। एक मेरे मायके में कुछ काम गुरुपा करवा रहे हैं। तो वो काम ना पेंडिंग बहुत मतलब सालों से, अ, मतलब 2-3 साल से, कुछ होते हैं ना अराजक तत्व होते हैं, जो कि चाहते नहीं कि आपका काम हो। कुछ ऐसे हैं जो जानबूझ के काम को ख़राब करते हैं समझिए। तो ये चीज़ें, तो कोई काम नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मंदिर हम मतलब हम प्रवेश करते हैं समझिए, वैसे ही मेरे गुरुपा ने जो काम सालों से अटका हुआ था, वो काम वहाँ पे गुरुपा ने मम्मी-पापा का, भाई का स्टार्ट करवा दिया गुरुपा ने। और कहीं न कहीं संगत जी, ये चीज़ें पहले भी गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी, वो कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लो कि भाई उतना नहीं मान रहा है, कुछ नहीं होता, उसको उतना नहीं समझ, उसको एक समझ देने के लिए कि गुरुपा क्या कर सकते हैं। समझिए अगर कहते हैं ना कि हर चीज़ को सामने वाले बच्चे को बताने के लिए कि हाँ भाई देख बच्चे, तू मेरे पास आया तो मैं तेरा कर रहा हूँ ना, समझिए। तो ये चीज़ें कभी-कभी सामने वाले बच्चे को ना समझिए, जो बच्चा विश्वास नहीं उतना करता है,
तो उस बच्चे को दिखाने के लिए थोड़ा-सा ये गुरुपा को करना पड़ता है संगा जी। तो कहीं न कहीं मेरे भाई को एक विश्वास होता है ना सं तो गुरुपा ने उसके अंदर वो एक ज़रूर विश्वास एक बनाया है कि हाँ, चल तू मेरे पास आया देखा तेरा होता है ना वो चीज़ें संगा जी। तो कहते हैं ना कि अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि देखो संगत जी कि कब कहाँ जाने से और कब क्या होगा, स्टार्ट होगा, नहीं होगा और सबसे बड़ी बात होती है संगत जी, कोई भी अच्छा काम स्टार्ट होने से पहले हमारे गुरुपा के ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। कभी बस उनका तरीका अलग होता है, वो अपने पास बुला के हमें ब्लेस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है संगत जी। कभी जैसे जो चीज़ें होती हैं जो बहुत बुरी तरीके से हमारे लाइफ में नेगेटिविटी होती है कभी-कभी, तो उसको दूर करने के लिए ना बहुत बड़े कुछ हैं टेंट्रम्स हैं पीछे में, तो उसको दूर करने के लिए भी गुरुपा में बड़े मंत्र बुलाते हैं ताकि वो जो कष्ट है हमारे अंदर का, वो जो हमारे अंदर का कष्ट है बैड कर्मा से हमारे, वो बुला के हमारा कटवाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम नमस्कार है मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन जय धन गुरु गुरु जी, जी, वाह वाह गुरु जी, जय शुक्राना गुरु। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप तो सदा 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 के लिए सहाय। बाबा मेरे आज 10 नवंबर 1852 हुआ है और 73% चार्ज है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष गाड़ी में बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। थोड़ा कुछ भी नॉइस हो तो बाबा माफ़ करिएगा। बच्चे को डांस क्लास से लेके ही वापस आ रही थी तो ज्वेलर के शॉप में पायल टूट गया था, उसी को बनने दिया था तो उसके एक्सचेंज में दूसरा लेके आई हूँ। खैर गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा और उसने मापा भी नहीं, मैंने और कुछ बोला भी नहीं गुरु जी। तो बाबा मेरे आज सोमवार, आप जी का वार, आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। अपने सही समय पे 2:30 बजे के बाद ही शायद 2:44 या 52 पे उठाया था बाबा। 3:08 पे मैंने अपना अमृत वेला संभाला था और सारा बाबा कल मैंने रात्रि वेला के सत्संग में बोला ही था कि जैसे ही मैं आपको रात का शुक्राना करने बैठी हूँ उसके थोड़ी 5 मिनट बाद ही मुझे सारे शरीर में चुभन होने लगी, जबकि बाबा मैंने कुछ नहीं खाया था, दाल और रोटी ही खाया था। मुझे चुभन चुभन सी होने लगी, कोई हालत में मैं सो नहीं पा रही थी। मैं एलर्जी का टैबलेट भी लेती हूँ गुरु जी, तो वो आधा ही लेती हूँ अब, लेकिन बाबा वो चुभन की ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर जब मैं और आधा टैबलेट खाई हूँ, आपका सारा सत्संग ही सुन रही थी बाबा। आपके कथन अनुसार कि कोई तो नेगेटिविटी सब कुछ ठीक होने से पहले मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगा और फिर वो निकलेगा। तो बाबा मेरा एलर्जी तो सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है गुरु जी, चाहे सांस का हो चाहे कुछ भी हो। अब सांस में भी तकलीफ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सांस भारी चलने लगा है। उठ रही थी, बैठ रही थी, बाबा बाबा कर ही जा रही थी बाबा। उसके बाद पप भी लिया, तब जाके बाबा नींद पड़ा है। फिर भी आपने 2-3 घंटा के अंदर ही मुझे उठा दिया अमृत वेला संभालने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे कल मैं रात्रि वेला में जब सत्संग सुन रही थी, वो कोई आंटी बोल रही थी कि उनको जीरा खाने का बहुत आदत था, शायद साजीरा बोली कि जीरा ऐसे ही कुछ, तो उनका कुछ चीज़ घूम गया था। आपने शायद उनको मना किया था इतना खाने को, तो उन्होंने जब कहा कि बाबा मैं आपका सब आदेश का पालन करूंगी, तो उनका चीज़ मिल गया बाबा।
बाबा मेरे, मैं सौंफ खाती हूँ, उसमें बहुत तरह के अजवाइन और ये पेट की गड़बड़ की वजह से खाती हूँ बाबा। खाना तो मुश्किल से खा पाती हूँ, तुम आंटी आजकल बहुत ज़्यादा खाना देने लग गई है। मैंने कहा मैं किसी को अपना जूठा देती नहीं, बोले मैं तो, तुम तो मेरी दीदी हो। मतलब नहीं दीदी हो नहीं, बाबा बोलते किसी को अपना जूठा नहीं खिलाने को। तू हटा ले पहले, मेरे को लगेगा मैं तो ले लूँगी। बाबा उसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वाइट सेसमी, मतलब वाइट तिल, अजवाइन, सौंफ, खाना दाल, ये सब सब रहता है बाबा। और हजमा के लिए ना संदक नमक और नींबू। तो बाबा मैंने पहले बहुत ज़्यादा ही लेती थी, जब मेरा आईबीएस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था बाबा। हर एक खाना के बाद मुझे लूज मोशंस होते थे, पेट में मरोड़ उठते थे। तो बाबा भूख लगता था तो खाना के बदले इसी को चबाते रहती थी। क्या करूं? एक तो बाबा करने का कोई मन नहीं होता था। ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई आपको भी करके दे। खैर गुरु जी, जैसा जिसका तकदीर, जो जैसा लेके आया है अपने कब लिखवा के। अभी तो बाबा शाम को यदि भूख भी लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुड़ी भी नहीं खा पाती हूँ। वही मुंह का अल्सर का तकलीफ, कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से नस खिंचा हुआ रहता है तो मुड़ी भी नहीं चबा पाती बाबा। चाय में ब्रेड को डुबो डुबो के खा के बस पेट भरना है, पेट भर लिया। ऐसा कोई बाहरी चीज़ है ही नहीं बाबा खाने को। जब से ये पाँव का जो तकलीफ हुआ है बाबा, पहले सुना था दूध से हमारी सिखा आंटी छुआड़ा खाती हैं, तो बाबा लेस मीठा वाला जो एकदम नो एडेड शुगर वाला वो छुआड़ा, कट छुआड़ा आता है, मैं उसी को हुई सौंफ में मिला के उसको खाती हूँ, जो शुगर लेस होता है। तो बाबा आपके अश्वगंधा वाला टैबलेट से और ये सब चीज़ से बाबा शरीर में थोड़ा कमजोरी भी कम लग रहा है, और पाँव का दर्द में भी बहुत आराम है बाबा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वो तो होता ही गुरु जी, उम्र का फिर सबको है। थोड़ा जिस दिन काम का ज़्यादा ही प्रेशर रहता है तो पाँव जवाब दे जाता है बाबा मेरे। बाबा सोमवार घर का सारा आधा से ज़्यादा पूजा करके सिर्फ फूल चढ़ाने को रहता है। जल्द से जल्द मंदिर गई। मंदिर जाने से अब सब पहचानने लग गए हैं। जो कभी हम लोग को देख के इतना चढ़ते थे करते थे, आजकल झुककर प्रणाम करते हैं। मैंने कहा तू जितना ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे को पैसा तो नहीं दूंगी। नाश्ता करना है तो विमल के दुकान पे बैठ के नाश्ता कर लो, मैं पैसा दे के जाऊंगी उसको। बाबा उसको मैं पैसा नहीं देती हूँ। कल किन्हीं आंटी से तो सुना था कि 7 केले सोमवार के दिन चढ़ाने हैं, तो आज मैंने भी 7 केले मंगा के चढ़ाए थे। मैंने कहा रुको इसका फूल वाले का हिसाब कर लूँ सत्संग के दिन का, उसके बाद लेके चढ़ दे दूंगी सबको। उससे पहले ही बाबा प्रसाद कोई लेके चला गया। अब जिसके भी पेट में जाए, जो जरूरतमंद के पेट में जाए, वो भी आपकी ही मर्जी है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। फिर मैंने उन बंदे जो बहुत ज़्यादा पीता है उसको भी वो बूढ़े ने मुझे कहा, बहू बहू सुनो, इसको पैसा मत देना, ये ना जितना भी तुम पैसा देती हो सब ड्रिंक करके ख़त्म कर देता है। हम बोले मेरा पैसा ये फालतू काम में खर्चा होने के लिए नहीं है, मैं एकदम ही नहीं दूंगी इसको पैसा। इसको खाना है तो ये विमल के दुकान में बैठ के खाना खा लेगा, जो भी खाना है। तो अब 2 दिन उसमें नाश्ता कर लेते हैं और 50 रुपये में उसको दे के आती हूँ कि चाय पिला देना सबको, जितने दुख का होगा। तो आपका ना तब शुक्राना है गुरु जी। आप ऐसे करके भी सेवा लेते हैं। गुड़ और केला गौ माता को देती हूँ। वो बूढ़ों को, जो एक बूढ़ा बाबा हैं जिनके पाँव में प्रॉब्लम है बाबा, उनको केला, नारंगी, मूढ़ी, चनाचूर और मैरी बिस्कुट का पैकेट
और प्रदीप को बोला दे के बेटा तू पैसा का हिसाब करके ले आना। तो बाबा इस तरह से अपने ये सब सेवा लिया। डॉगी लोग हमारे बहुत महान है बाबा। कोई कोई दिन वो काली डॉगी आती है तो मैं वो उसको दही एक आधे दिन ही दिया है बाबा। जब वो आती है तो देती हूँ, नहीं आते तो वो लोग बिस्किट को भी मुंह में नहीं लगाते, दूध को पीते ही नहीं है। तो बाबा चीज़ों को नष्ट करने से अच्छा है कि उनको ना ही दो। बाबा मेरे सारे घर में जहाँ जहाँ देखिए बटरफ्लाई उड़ रही हैं। कोई घर में है, कोई वॉशरूम है, कोई बारंडा में है बाबा। और जितना देर तक सीता माता की पूजा किया और मंदिर में पूजा किया बाबा, उतना देर तक बटरफ्लाई उड़ती रही। पूजा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया गुरु जी। कोई तो माँ आई थी शादी का कार्ड मंदिर में रखने के लिए, उनका बेटे का शादी है तो भगवान जी को निमंत्रण का कार्ड देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि सबको आप अच्छे से अच्छा ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा भाग सबका होना चाहिए बाबा। गुरु जी मेरे घर आई हूँ, कड़ा प्रसाद बना के। आज आपने बोला कि आज मैं तुझे दर्शन देवाऊंगा। आपका लिखा है आज मेरे दर्शन होंगे, मौका मत गवाओ बेटा, परिवार का खुशियाँ बचाने का यही समय है। सत्संग वो सत्संग सुना, सत्संग कर लूँगी। आपका कड़ा प्रसाद बनाया। तपस्या आंटी बोल रही है कि मोर बना हुआ है। टुम्पा आंटी बोल रही है कि दो आंखें बने हुए हैं। हमारे जो भी बने हुए हैं बाबा का ही कृपा है। सब कोई अपना अपना खाओ और बाबा का शुक्राना करो। बाबा मेरे ये 2 दिन से जो दवा खा रही हूँ गम्स के लिए, कम से कम उससे खाना खा पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे टंग में कंट्रोल नहीं है। आज मेथी का साग, दाल चावल ये सब बना था। मैंने दाल तो खाया नहीं, मुझे अभी पता नहीं गुरुजी या तो ठंड लग रहा है या तो क्या, मुझे एकदम चावल खाने का मन नहीं हो रहा है। पर कितना देर ही बैठती और किसको ही बोलती बाबा। तो मैं कोई तरह से चावल और मेथी का साग खा रही थी। अचानक से इतना जोर से जीभ पे लगा है दांत कि बड़ा सा एक ठो कट हो गया। वो भी आपका शुक्राना है बाबा। कुछ और कट होना था, उससे जीभ कट के ही रह गया बाबा। कब से बहुत सारा दवा लगा चुकी हूँ, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वो तो लगा ही रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि कुछ रखूँ तो उस पर ठंडक लगे, जलन हो रहा है। बाबा मेरे अभी तक तो ठीक है। अब देश से भाई का कोई खबर नहीं आया गुरु जी। आपका 637 पे एक आया, तेरे जीवन से शनि की दशा दूर हो जाएगी बेटा, बस एक सेवा कर, नहीं तो खुशियाँ तेरा छाप छोड़ देंगे। बाबा तेरे बच्चों की शादी को लेकर कारोबार तक मैंने बाबा ये ठीक से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तक की प्लान मैंने कर दी है। सुन ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स। अब इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं है, मैं सुनूंगी। और मेरे ऐसा कोई उपाय नहीं रहता है जिसको आप बोले और मैं पूरा ना करूं। सब पूरा करती हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपका हर एक जो भी क्रिया को करने को बोलते हैं उसको मैं पत्थर की लकीर की तरह पूरा करती हूँ गुरु जी। अब मैं सत्संग ही सुन रही थी कि संकट से बच गए, परिवार बहुत बड़ा संकट से बच गया बाबा। ये तो आप ही जानते हैं हमारे ऊपर क्या संकट है। क्योंकि वॉशरूम में भी तितली बैठी हुई है, वारंडा में घूम घूम के आ रही है, कभी घर से इधर उधर फेरा लगा रही है।
हर समय बाबा हम एकदम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है तो समझ जाते हैं, और कभी कभी बाबा अपने में ही खोए रहते हैं तो समझ नहीं पाते। बाबा मेरे सच्चाई बयान करने से आपके सामने कोई मनाही नहीं है, पर मेरे गुरु जी, पर कितना ज़्यादा ही आर्थिक तंगी को झेलूंगी। किसी को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, उसको अपने ही खाने को भी दें तो वो चल जाएगा उसके लिए, पर बाबा हमारी भी रिक्वायरमेंट्स है जिसको पूरा करना होता है गुरु जी। आप हमें चिल्ला के बोल लें कि हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से दें, तो बाबा सिर्फ हम ही भुगतान भरने के लिए नहीं है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप पहले उसको सुधारो। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, जिस तरह से पैटर्न से आप काम करते हो उसको चेंज करो। बाबा वो नहीं, बस पार्टनर के पास पैसा नहीं रहता है बाबा, वो सन्नाटा मार के अपने घर में पड़ा रहता है। रेंट देना नहीं देना वो सब मनमौजी है बाबा, बस सारी चीज़ को मेरे हस्बैंड अप्रिसिएट करते हैं। अभी किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या करूँ बाबा, जहर खा लूँ? हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है बाबा। मेरी सच्ची बात ये है, मैं ऐसे ही बहुत कम चीज़ों का कोई डिमांड नहीं करती बाबा, सब कुछ अपने से ही करने का कोशिश करती हूँ। हाँ, पैसे उनसे लेती हूँ जरूर, भले ही 4 दिन बाद दे, सप्ताह भर बाद दे। एक थंबनेल में कोई और दूसरी संगत आंटी का था, नवंबर के अंत तक तेरा सारा काम पूरा हो जाएगा। बाबा मुझे ये हर महीना यही सुनाना कि इसके अंत तक ऐसा हो जाएगा, उसके अंत तक वैसा हो जाएगा। आप मत बोलिए मुझे क्या हो जाएगा, आप बोल दीजिए कि नहीं होगा, ये अभी नहीं होने वाला, 4 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होगा। बाबा उस चीज़ को मैं सहन कर लूँगी। बाबा हर साल हर महीना आशा देके फिर वो निराशा को फेस करना, वो मुझे समझ में नहीं आता है, वो मुझे और हताश कर देता है। क्योंकि बाबा आपसे जुड़ने के बाद तो हमने सिर्फ सच्ची बोलना सीख लिया, और भी एक तो मैं अपने हस्बैंड की सब बातों से बहुत परेशान रहती हूँ। मैं कल के कल ही आपको तो सब दे दूंगा जो भी आपने खर्च किया हुआ है। मैं तो यही सोचती हूँ बाबा कि यदि मेरा रेंटल वाला प्रॉब्लम, मैंने पैसा मेरे पास यदि नहीं होता टेढ़ा सोजा जो भी करके, तो मेरे को तो एकदम घर में मार के ही खत्म कर दिए होते मेरे हस्बैंड, बिना खिलाए पिलाए। मैंने आपको बारी बार बोला बाबा, मेरे को स्वनिर्भर करिए, मेरा जितना अटका हुआ पैसा है आप इनसे दिलवाइए। ये अब बहुत चालू हो गए हैं गुरुजी, इनका क्या माल बिकता है क्या नहीं बिकता है अब मेरे कानों तक नहीं जाता है, ये और इनके पार्टनर, बस उतना ही दूर तक वो जानते हैं। गुरुजी मेरा तकलीफ मैंने आपको बोल दिया, आप नवंबर में भी नहीं करना है मत करिए, आप दिसंबर में नहीं करना है मत करिए बाबा, जब करना होगा तभी करिएगा। पर हर महीना मैं ये दिलासा, मेरे को अपने आप को बहुत इंसल्टिंग फील होता है गुरुजी, जब मेरे को हर एक चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड के सामने भीख मांगना पड़ता है। मुझे ये पसंद नहीं है बाबा कि मैं सबके समय पे खड़ी रहूं, स्पेशली अब अपने हस्बैंड के लिए बोलती हूँ, अब किसी को करने के लिए मेरे पास है भी नहीं कुछ। तो बाबा मेरे, या तो आप हमारी आर्थिक स्थिति सुधार दीजिए, या तो हमारा एकदम मन को मार के हमको निशब्द कर दीजिए बाबा। बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें जोड़ लिए, नहीं तो हम तो कभी खत्म हो गए रहते गुरुजी। मेरे को अपने हस्बैंड ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जीने का एकदम मन नहीं करता।
आप उनसे कुछ नहीं बोल सकते हैं, पूछेंगे बोलेंगे तो फिर सिर्फ चिल्लाइट मिलेगा। और मैं यदि बोली तो वो तब उनको लगेगा उस समय कान नहीं खराब होता है गुरु जी, तब बोलेंगे कितना चिल्ला रही हो। अपना रिक्वायरमेंट्स पूरा करना यदि इनरीजनेबल डिमांड है बाबा, तो ऐसे लाइफ पार्टनर का मतलब ही क्या हुआ गुरु जी। हर एक चीज यदि चाराना का भी कुछ बनाऊंगी, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बाबा सत्संग के दिन भाभी के क्या ना क्या ही इंसल्ट करे हैं, भाभी ने आज बोला है, और उसने हमें कसम भी दिया है कि आप कुछ मत बोलना जीजा जी को। उसने ये भी कहा कि दीदी आप हो बोल के हम आते, नहीं तो नहीं आएंगे आते। उनको अपने करने पे कोई पछतावा नहीं रहता है गुरुजी। मेरे मायके वालों को तो कभी नहीं सहन करते थे, और अब तो बाबा अपने परिवार वालों में जब से ठग गए, दर दर भटकने लग गए हैं, तब नहीं सहन कर पाते बाबा। पर उनका कोई गारंटी नहीं है गुरुजी, वो किस समय क्या कर जाए कोई नहीं जानता। मैंने जो दो एक रिश्ता बचा के रखा हुआ है, उसके पीछे भी 24 घंटा पड़े रहती है। बस बाबा आप या तो मेरे को मारिए या तो मेरे को तार दीजिए, बस गुरु जी। यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम ले। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम ले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय जय गुरुजी।